हमारे घर के 4 मेंबर है इसके अंदर। 2 छोटे बच्चे हैं, जावेद अली है, मरियम है। अगर ये बात बता देगी कि प्लेन में हो गया, वो जल गया, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। बच्चे कहाँ है पूछेगी, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। अब बता नहीं सकते। माँ है वो। लास्ट दिन जब जाना था, जब मैंने उसकी बेटी को देखा था कि वो मेरे गले मिलाया, मेरे बदन में पसीना लगा हुआ था। गर्मी है बॉम्बे में। मैं बोला लंदन की बच्ची है। बोले नहीं, दादा से गले मिलो। तो फिर मैं गले मिला। बच्ची दादा बोल के फर्स्ट टाइम मिल रही है बच्ची, और दादा दादा करके लपेट रही है। हिम्मत नहीं हो रही हमारी कि हमको वहाँ से खबर ये नहीं आ जाए कि भाई इनके साथ कुछ हो गया तो उसके गुनहगार भी हम कहलाएंगे, तो वो भी दुनिया छोड़ के ना जाए। बस क्योंकि सबसे अटैचमेंट था उसका, सबसे अच्छा रहता था, सबको फोन करता था, सबसे बात करता था, हंसता था, लोगों की मदद करता था। लंदन से आने से पहले सबको फोन करके पूछता था कुछ चाहिए बोलो, कुछ चाहिए। सब उसके बारे में पूछ रहे, क्या बोलेंगे। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुए अब 2 दिन का वक्त गुजर चुका है और सिविल हॉस्पिटल में जो माहौल है वो इस वक्त आंसुओं से सूखी हुई आंखों और इंतज़ार कर रहे लोगों का है। मैं इस वक्त एक परिवार के साथ हूँ। लंदन में काम करने वाले सैयद जावेद, जो पिछले 10-12 साल से लंदन में ही रह रहे थे, वहाँ पढ़ाई करने गए और वहीं पर सेटल हो गए। उनकी शादी हुई मरियम से, जो उनको वहीं पढ़ाई के दौरान मिली, और 2 बच्चे भी हुए, एक 6 साल का बच्चा और एक 4 साल का। उन दोनों बच्चों को लेकर जावेद पहली बार हिंदुस्तान आए थे। अपनी माँ जो यहीं पर रहती हैं, उनका इलाज का खर्चा, उनकी सारी जिम्मेदारियां वो सब निभाते थे। जावेद अपने पूरे परिवार के साथ, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों के साथ वापस लंदन लौट रहे थे जब ये हादसा हुआ। मेरे साथ जावेद के मामा हैं, उनकी मामी हैं और आप भी उन्हीं के, ये उनके दोस्त हैं। अभी जावेद का सैंपल जो है डीएनए टेस्टिंग के लिए दिया जा चुका है, उनके बड़े भाई ने दिया है, और मरियम जो कि उनकी पत्नी है, उनका परिवार लंदन में रहता है। सर, क्या अभी बताया गया है आपको डॉक्टर्स द्वारा और कब से? अभी डॉक्टर के जरिए पता चला है कि कुछ लोगों का सैंपल मैच हो गया है, तो उनकी बॉडी दे रहे। अभी हमारे शाम तक शायद रिपोर्ट आ जाएगी सैंपल की। हमने बोला है कि जो हमारा बच्चा है वही हमें चाहिए। टाइम लगेगा, चलेगा, लेकिन हमारी बॉडी, हमारे बच्चे की बॉडी चाहिए। हम कोऑपरेट कर रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे लोग की बॉडी मिले। हमारे घर के 4 मेंबर है इसके अंदर। 2 छोटे बच्चे हैं, जावेद अली है, मरियम है। तो पूरा उनका परिवार था इसके अंदर। तो हम पूरे परिवार को एक साथ लेके जाना चाह रहे हैं। बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें सबकी बॉडी मिल जाए और हम उनका जो आखिरी सफ़र है उसे सही तरीके से कर दें। तो हम कोऑपरेट कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमारे हाथ में बॉडी आ जाएगी। आपने कहा कि आप चाहते हैं कि आप ही के जो परिवार के लोग हैं, जो आपके भांजे हैं जावेद, उन्हीं की बॉडी मिले, क्योंकि इतनी सारी बॉडीज हैं और गलती ना हो इस तरह का आपको। हम जो यहाँ सुन रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं, ये बॉडी जो है बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई है और आज 4 दिन हो गया है। बॉडियों में तब्दीली भी आ गई होगी। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जो जावेद अली है वही हमको चाहिए, कोई दूसरे की बॉडी हमको नहीं चाहिए। हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि जावेद अली ही हमको दिया जाएगा और हम हमारे बच्चे को लेके, उसके बच्चों को लेके, उसकी वाइफ को लेके उनका जो आखिरी सफ़र है वो हम सही तरीके से कर दें। हमारी ऐसी उम्मीद है प्रशासन से कि मदद हमारी प्रशासन करेगी। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी जावेद से और उनके बच्चों को आपने खिलाया हो? हम लोग ईद मनाए साथ में, फंक्शन करे, आखिरी टाइम जाने के टाइम मिला, सब फंक्शन साथ में हुआ, सब हंसी खुशी सब रहे, खाए पिए अच्छे से रहे, घूमे फिरे, रात को जाने के टाइम भी मिल के गए।
अब जैसा सर ने कहा कि बॉडी बहुत जल चुकी है और देने के लिए डीएनए मैच किया जाना है, आपको इस चीज़ का दुख है कि आप बॉडी भी आखिरी बार अभी देख नहीं पा रहे हैं और जो बॉडी मिलेगी वो टेस्टिंग के बाद मिलेगी? वही बोल रहे ना, बच्चों की तो बॉडी बताओ कहाँ पे रखे हुए, मालूम तो पड़े कि ये जगह पे रखे हुए बॉडी बच्चों की, कि हमको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ हमारे बच्चे हैं, हम बॉडी लेके जा सकते हैं। और कौन कौन था जावेद जी के परिवार? बस 2 बहनें 2 भाई, उनकी मम्मी। जावेद की मम्मी अभी किधर है, उनको पता है या वो किसके साथ है? नहीं, इनकी मम्मी को नहीं बताया अभी, हिम्मत नहीं हो रही है उसको बताने की, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है। अभी वो बच्चों से मिली थी, बहू से मिली थी, और 6 दिन में वो लोग माँ के साथ थे। माँ का 10 तारीख को बर्थडे था, उसने बर्थडे मनाया फर्स्ट टाइम। माँ बहुत खुश थी और उसको बताने की हिम्मत नहीं हो रही हमारी। वो पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, बताए कुछ हो जाएगा तो हमारे घर में और एक मुसीबत आ जाएगी। तो इसीलिए बहुत हिम्मत करके बताएंगे, लेकिन ऐसे नहीं बताएंगे कि ये ऐसा हो गया, प्लेन में हो गया। हम कुछ और उसको सोच रहे हैं कि बताए कि लंदन में एक्सीडेंट हो गया, धीरे से बोले, उसको आज कुछ बताए कल कुछ बताए, उसको हिम्मत मिले, वो उसके लिए ताकत जुटा सके। अगर ये बात बता देंगे कि प्लेन में हो गया, वो जल गया, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। बच्चे का है पूछेगी, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। अब बता नहीं सकते हम उसको, माँ है वो, उसके बच्चा बेटा था वो, तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। और आज हमको इतनी तकलीफ हो रही है। बड़ा परिवार था, सबसे वो फ़ोन पे बात करता था, सबकी मदद करता था। उसके जो रिश्तेदारों में शादी होती थी तो वो वहाँ से फ़ोन करके गिफ्ट भेजता था। जो लोग वो लोग मांगते थे वो देता था। बहनों की शादी में बहनें सोना मांगती तो पैसा भेजता था, ले लो बोलता था। आज सबके फ़ोन आ रहे हैं, हमके पास जवाब नहीं है। हम कैसे बताएं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ। जब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये सच्चाई बताएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मालूम उनको पड़ रहा है, लेकिन हम नहीं बता सक रहे ये बात सही है बोल के, कि बॉडी ये जल गई, बॉडी ये कट गई, और क्या कंडीशन में बॉडी हमने देखा भी नहीं है, लेकिन हम भी सुन रहे हैं। हमको घबराहट हो रही है कि जब बॉडी देंगे तो किस कंडीशन में रहेगी, क्या वो बॉडी घर तक ले जा सकते हैं, वो बॉडी का आखिरी प्रोसीजर हम कर सकते हैं, पता नहीं हमको। तो हमारी बहन को तो बताना मुश्किल है बहुत, लेकिन बताना पड़ेगा और बताएंगे, लेकिन तरीके से बताएंगे, उसको धीरे से बताएंगे कि वो उसको कुछ ना हो। क्योंकि और उसके 3 बच्चे हैं, वो बच्चों को माँ की ज़रूरत है। बॉडी मिलती है उसमें 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं 4 साल के। वही तो तकलीफ है कि वो बच्चे फर्स्ट टाइम आए थे इधर, वो नहीं आते तो अच्छा था, मगर वो आए, उनकी बदकिस्मती थी, हमारी नसीबें ख़राब थी। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हमारे साथ होगा, या हमारे बच्चे के साथ ऐसा होगा, उसके बच्चों के साथ ऐसा होगा। हम तो यहाँ भाग के आए ये सोच के कि प्लेन में माल लगा होगा, क्रैश में बचे होंगे, तो हम इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, इनको इलाज कराएंगे। हम तो ये उम्मीद से आए कि कोई तो बचा होगा, कुछ भी माल लगा होगा। यहाँ आने के बाद जब हमको पता चला तो हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो अब धीरे धीरे हर चीज़ हमें भी पता चल रही है। कल हमें पता चला कि ऑफिसर ने बताया कि बॉडी नहीं देख सकते। हम कल जिद कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे हम लोग कि हमको बॉडी देखने दो। ऑफिसर अंदर ले जाके हमें समझाए कि नहीं देख सकते आप बॉडी, कंडीशन बता रहे थे वो। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बुरा हुआ, बॉडी जल गई, कट गई। तो
हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी ये सुनने की, ये समझने की। हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो गया। छोटे छोटे 2 बच्चे थे उसको, उनकी बॉडी मिली है नहीं मिली है पता नहीं। अभी जो जिंदगी चालू हो गई इसकी लाइफ भी अच्छे दिन इसके आगे थे। बहुत स्ट्रगल करके अब भी इसकी लाइफ बैठ रही थी। और एक लड़का जो अपनी माँ का इलाज कराता था, सारे पैसे भेजता था, आज जब वो नहीं है तो कंडीशन ये है कि आप लोग उनकी माँ को बता भी नहीं पा रहे हैं। हम लोग फोन भी नहीं करेंगे। हम लोग को भी वो पूछ रहे कहाँ पे दोनों, कहाँ पे। घर के लोग बता रहे इधर गए उधर गए, फोन क्यों नहीं आ रहा लोग का। घर वाले भी नहीं बता पा रहे उनके सामने। अब हमारी हिम्मत टूटते जा रही है। आप लोग कब आ रहे, कुछ तो बताओ आगे क्या हुआ है क्या नहीं। बोले आज बनेंगे, शाम को आएंगे। अभी भी सुबह से फोन नहीं कर रहे, कब तक निकल रहे, कब तक निकल रहे। बॉडी मिली, क्या जवाब दे। क्योंकि आपको अपनी बहन के पास वो बॉडी लेके जानी है, आप बताओगे उनको कि ये उनका बेटा जो अब नहीं रहा। ये बहुत मुश्किल होने वाला है ये आपके लिए। आप डर है आपके मन में कैसे करना है ये तो। माँ है उसको बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो हम उसके गुनहगार हो जाएंगे। अब कैसे बताएंगे, पूरा परिवार इसके ऊपर बात कर रहा है। बड़ा भाई है मेरा, वो बात कर रहा है, मेरे कज़न भाई सब बात कर रहे हैं, सब सोच रहे कि कैसे उसे बताए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बहन को कुछ हो जाए। उसके 3 बच्चे और हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो कोशिश करेंगे कोई ना कोई ऊपर वाला रास्ता निकालेगा, हिम्मत देगा उसको। बताएंगे तो ज़रूर कि, मगर धीरे बताना है। पहले उसे बताएंगे कि एक्सीडेंट हुआ है, एडमिट है, सब कुछ करेंगे। बहुत सारे सोच बना रहे कि कैसे बताए, किससे समझेगी वो, किससे मानेगी। खानदान में बहुत से लोग हैं बड़े हमारे, उनको बुला रहे की कोशिश कर रहे, लेकिन हमें पता तो चले कि बॉडी कब मिलेगी। तो बस दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उसको हिम्मत दे, और ये सुनने के बाद उसको कुछ हो ना जाए, हम परेशान हो जाएंगे। बहुत से लोग हैं हमारे घर में जिनको नहीं मालूम है अभी, ठीक है। सब उसको चाहते थे, वो पूछ रहे हम लोगों को, हम बोले ठीक है ठीक है ठीक है, बताए कि कैसे बताएंगे। हिम्मत नहीं हो रही हमारी कि हमको वहाँ से खबर ये नहीं आ जाए कि भाई इनके साथ कुछ हो गया तो उसके गुनहगार भी हम कहलाएंगे, तो वो भी दुनिया छोड़ के ना जाए। बस क्योंकि सबसे अटैचमेंट था उसका, सबसे अच्छा रहता था, सबको फ़ोन करता था, सबसे बात करता था, हंसता था, लोगों की मदद करता था। लंदन से आने से पहले सबको फ़ोन करके पूछता था कुछ चाहिए बोलो, कुछ चाहिए। सब उसके बारे में पूछ रहे, क्या बोलेंगे, कुछ बोलने जैसा नहीं है हमारे पास। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है गुलाम रसूल पटेल। मैं उसके मामा का खास क्लोज फ्रेंड हूँ। हम लोग 50 साल की दोस्ती है। बच्चा जावेद जो है वो हमारे हाथ में खेल के तो बड़ा हुआ बचपन से। ये पूरी फैमिली लॉस होने से दुख तो है, हम दुख के साथ साथ हमको खाली ये प्रशासन से हमको ये ज़्यादा करके ये उम्मीद है कि भाई जल्द से जल्द हमारे पास सब चीज़ की अवेलेबिलिटी है, फिर भी हमारे को इतना टाइम लगता है, हमको इतनी परेशानी होती है। यहाँ के लोगों को मतलब वो ठीक है, एक एक्सीडेंट हो गया, आपको उसकी तफ्तीश तो होगी, कुछ सवालात उठते हैं एयर इंडिया पे। हमने कई न्यूज़ों में सुना कि भाई एसी नहीं चल रहा, ये नहीं, तो मतलब जो इंजीनियर जो उसका डेटा बनाने वाला रहता है, जो इंजीनियर चेक करने वाले, उन लोगों ने क्या चेक किया? ये एक इतनी जानों के साथ आपने लापरवाही कैसी बरती? और इसका रीज़न क्या है? ब्लैक बॉक्स में से अभी तक क्यों नहीं आया? इसको
जितने पीड़ित परिवार है उनको उनको कुछ तो राहत देने का कोई रीजन, मतलब तुम बताओ, निकालो तो सही। अब यहाँ पे सिक्योरिटी, जो पुलिस ऑफिसर जो है तो सिक्योरिटी है, हाँ उन्होंने बेशक कॉपरेट किया, हमको हमारे गुस्से को बर्दाश्त किया, हमारी जीत को बर्दाश्त किया, बस सल्यूट है। बट जिसका काम, मीडिया का काम मीडिया करे, और पुलिस सिक्योरिटी का काम पुलिस सिक्योरिटी, इनका काम था कि यहाँ की एक साझा करे कि भाई इतना ये डिक्टेट हुआ है, आप शांति पूर्वक रखे। डॉक्टरों का काम था, यहाँ के डीन का काम था, यहाँ के जो मैनेजमेंट करते हैं हॉस्पिटल का, उनका काम था कि एक जगह ऐसी बनाए कि आप लोग शांति से रहें, हम लोग भी आपके दुख में हैं। तो एक सपोर्ट होता है। ऐसा कोई लाइबिलिटी नहीं मिली यहाँ पे, जिसका काम है। अभी कई मीडिया वाले जो आते हैं, जो कार्ड खाली डालते हैं, उनको तो ये नहीं मालूम था कि फ्लाइट लंदन से आ रहा है या यहाँ से जा रहा है, वो बेहुदे सवाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो दूर करो। मतलब ये मैं तुम्हारे को यहाँ की खामियां बता रहा हूँ ताकि लोग समझे कि भाई यहाँ के आपके पत्रकारों पे भी कितनी बातें उठ रही है कि भाई ये जो है कुछ शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं, कुछ जो सही बात है वो नहीं बताते। काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम है यहाँ पे। देश हमारा बेशक बहुत अच्छा है, बट एयर इंडिया से कोई मिला आपसे आके, क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का कोई कंपनसेशन बोला। हमारे को ना मिला ना हमको कुछ इसमें आस है। हमको खाली सिर्फ इस वक्त ये आस है कि हमको बॉडी इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी हमारे को सही सलामत मिले और हम सही से उसका तदफीन करें और हमारा काम मुकम्मल करें, और फिर उसके बाद में उनकी मम्मी को जो है हम किस तरह से रूटीन करें, प्लानिंग करके उनको समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भाई वहाँ से भी कोई लॉस खबर नहीं आए। तो ये सारी बातें। अब रही बात एयर इंडिया की, एयर इंडिया में लोग किसका लगेज का ज़्यादा प्रॉब्लम था, फ्लाई क्यों नहीं उड़ा, इंजन क्यों बंद, ये सब क्वेश्चन मार्क बैठते हैं। इसकी यहाँ प्रशासन को जल्द से जल्द इंक्वायरी करके साझा करना चाहिए। नेतागिरी करने से कुछ नहीं था। तुम तो कमा ही रहे हो, घोटाले तो करते ही हो, ये पब्लिक के साथ क्यों कर रहे हो? पब्लिक की जान के साथ क्यों खेल रहे हो? तुम इसका बराबर स्ट्रिक्टली करो। अभी ये सुनने आता है कि भाई वो फ्लाइट ओवरड्यू था तो उनको 1 साल के लिए और परमिशन दिया गया। क्यों? क्या एयरलाइंस कमाती नहीं है? क्या एयरलाइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं है? ये मतलब जान से खेलना। जितने भी एनआरआई, हमारी इंडिया को प्रॉफिट मिल रहा है ना, कितना पैसा आ रहा है यहाँ पे, सब इंडिया का ही नाम हो रहा है ना। ये कोई ऐसा ये तो नहीं है कि भाई छोटा सा एक ये टापू है, भाई कुछ भी हो जाए, ऐसा तो नहीं है। ये 125 करोड़ का देश है, इसमें हमारे पास लायबिलिटी क्या है? बात मुख्तसर सी है कि भाई तुम यहाँ पे रहते हो तो तुम अगर प्रशासन में काम कर रहे हो तो उसका पूरा करो, उस पर कोई चिन्ह मत लाना। जो डिपार्टमेंट है जिसका, वो अपने डिपार्टमेंट की खैर खैरियत से बराबर परफेक्ट रखे। आज सफाई वाले को सफाई की परफेक्टता होनी चाहिए, दूसरे को ना। सिक्योरिटी वाला डॉक्टर के जवाब दे रहा है, डॉक्टर किधर गुले मालूम नहीं, और कुछ समझ में नहीं। अभी यहाँ पे आरएसएस के जो लोग हैं वो इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, और मुस्लिम जो कम्युनिटी है, मुफ्ती कय्यूम साहब, मुफ्ती इकबाल साहब, मैं नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, वो आके मिले, उन्होंने कोऑपरेट किया। आरएसएस के अध्यक्ष है किरीट साहब, उन्होंने आके हमको आश्वासन दिया कुछ नहीं, हम लोग हैं। ये कितनी बड़ी बात है। हम लोग ये यहाँ पे ये जो लोग हैं, यहाँ के अवाम जो इतना खाना नाश्ता पानी ला के सब देर को सहूलतें दे रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। बट प्रशासन क्या कर रहा है? अपना सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्यों? इतना पैसा क्या? ये अननेसेसरी जो रिस्क लेके फ्लाइट उड़ाने का क्या मतलब है? ये सवाल बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आंसू, बहुत सारी उम्मीदें प्रशासन से। बॉक्स का पूरा डिटेलिंग दो ना, मिला ना, नहीं मिला है तो बात अलग है, मिला ना तो उसको करो ना, उसका क्या है परिणाम निकालो, किसकी गलती थी वो तो निकालो। आप एयरपोर्ट छोड़ने गए थे आखिरी बार जब? मैं एयरपोर्ट छोड़ने नहीं गया था, वो आके मेरे को मिला था। सुबह का टाइम था, हमारे यहाँ SRA का इलेक्शन है, उसमें मैं बिजी था, मैंने ज़्यादा वक्त भी नहीं दिया उसको।
कुछ इलेक्शन की मीटिंगें चालू थी, कुछ काम चालू थे हमारे, मैं उसमें बिजी था। उसको पता था कि मामा बिजी है। मैं आज सब छोड़ छाड़ के भाग के आ गया। मैं सोचा नहीं था ऐसा होगा या ऐसा हो जाएगा। और बच्चा हमारा फ़ोन पे हमेशा बात करता था, पूछता था मामा कुछ चाहिए आपको, कुछ लाऊं आपको। हम बोलते थे नहीं तू आ जा, सब मिलता है इंडिया में। इंडिया में अब सब कुछ मिलता है, तू मत ला। और अब उस कोशिश करते थे हम लोग जो खुश रहे वो अच्छा रहे, क्योंकि बाल बच्चे वाला हो गया था, उसकी अपनी ज़िंदगी एक अच्छी हो गई थी। पर पता नहीं था ऐसा हो जाएगा, वो चला जाएगा इतना जल्दी छोड़ के। क्या उसके बच्चे अभी तो दुनिया में आए थे, हमसे पहली बार मिले वो लोग, बहुत खुश थे, गले लग के मेरे को दादा दादा जाने के दिन वो मेरे को मिलाया, ये मेरी बेटी है। मैं फर्स्ट दिन उसको, लास्ट दिन जब जाना था, जब मैंने उसकी बेटी को देखा था कि वो मेरे गले मिलाया, मैं मेरे बदन में पसीना लगा हुआ था, गर्मी है बॉम्बे में। मैं बोला लंदन की बच्ची है, बोले नहीं दादा से गले मिलो। तो फिर मैं गले मिला, बच्ची दादा बोल के फर्स्ट टाइम मिल रही है बच्ची, और दादा दादा करके लपेट रही है। वो बार बार याद आता है, रात को नींद नहीं आती है। हम उसके बच्चों को भी नहीं देख सके। और वो बुरा नहीं था, वो अच्छा था, और ऐसा उसके साथ नहीं होना था। एयर इंडिया फ्लाइट से जो फैसला किया उसने जाने का, तो हम लोग बात करते थे, बोलते थे कि अपने देश का पैसा अपने देश में रहना चाहिए। कोई भी ब्रांड लो, कुछ भी लो, अपने देश की लो, वो पैसे से अपना देश आगे बढ़ेगा। हम हमारे बच्चों को ऐसा हमेशा समझाते थे। हम कोई ऐसी चीज़ इम्पोर्टेंट मंगाते नहीं थे, यहाँ लेते थे हम लोग, यहाँ सब करते थे। मगर पता नहीं था कि ये ऐसा होगा। वो बच्ची जो आपको दादा बोल रही थी, कोई तस्वीर आप उसके साथ ले पाए आखिरी याद के लिए? नहीं, मैं बोला ना, मैं टाइम नहीं दे पाया उसको। वो होटल में रहता था, आता था, जब वो आता था तो मेरे मीटिंगें चलते रहते थे, और मेरी वाइफ रहती थी उसके साथ, हर कार्यक्रम में रहती थी। मगर मैं नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा करके औरतों में या बच्चों में तो डरते बड़ा हूँ घर का, मेरे सामने मस्ती नहीं करते थे वो लोग। मैं इसलिए थोड़ा पीछे रहता था कि बच्चे मस्ती करेंगे, मैं रहता तो ज़रा मस्ती मजाक नहीं करते थे। तो मैं कोशिश करता था कि वो लोग अपना एंजॉय करें। तो बस यही सोच के हम लोग अपना जो बड़ापन है उसको रखते थे। पता नहीं था ऐसा हो जाएगा, बस। ये शहीद जावेद का परिवार जो इस वक्त बाहर बैठा है, और विडंबना देखिए ये है कि उनके मामा, उनकी मामी जो आखिरी बार मिले उनसे, वो बेटा जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था, जो लंदन से पैसे भेज रहा था, जो अपनी बीमार माँ का इलाज करा रहा था, उसकी मौत की खबर अब इन्हें ये नहीं पता कि उसकी माँ को कैसे दी जाए। 48 घंटे का वक्त बीत चुका है, अभी तक उनकी माँ को, जावेद की माँ को, ये नहीं पता है कि उनका बेटा, उनका लाल इस दुनिया में नहीं है। कैसे बताएं, ये सोच सोच कर डर पैदा हो रहा है इनके मन में, और आंसू छूट जा रहे हैं। जावेद की बच्ची जो इनसे गले मिली थी, जिसने दादा कहा, उसकी बॉडी, जली हुई बॉडी किस हालात में मिलेगी ये भी नहीं पता है। और ये छोड़ गई है पीछे ये ट्रेजेडी, ये प्लेन क्रैश। सिर्फ जला हुआ मलबा, जली हुई बिल्डिंगें नहीं, लेकिन टूटे हुए दिल, डर, आंसू, दुख, पछतावा, सब कुछ इस अहमदाबाद क्रैश के बाद पीछे रह गया है। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।